400 पार, 400 पार, वो 400 पार नहीं था, तरी पार था वो तरी पार का शब्द था वो। ये 442 के 440 के 420 के ये 400 तरी पार था ये खाली जुमला था। तो मोदी ने क्या बना था, ये तो पप्पू है, ये तो पप्पू से हवा उड़ा दी। देखो पप्पू की कितना नंबर आया, कितना नंबर हर देश के अंदर आया पप्पू। वो पप्पू ना है, मोदी गुमराह करके उसके ऊपर झूठा आरोप डाल के लोगों को गुमराह करके उसको पप्पू बताया जा रहा है। अगर ये इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा लड़का है, खानदानी बच्चा है ये। मैं गुजरात की पैदाशी हूँ, मैं खुद गुजरात की पैदाशी हूँ। मोदी का एक एक पट्टा, एक एक पोल पट्टे जाते हैं हम, एक एक पोल पट्टा। जो गुजरात में जितना दंगा होता था जितना भी, सब मोदी के बंदे मोदी करवाते। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान करवाया मोदी ने, आज से 70 साल से करवाया। अरे 70 साल से करा गुजरात से, तेरे को क्या पता है, हम है गुजरात के रहने वाले, पता है। मोदी ने अपनी माँ का तो क्या करा, अपमान करा। वो बता दो बात, वो प्रधानमंत्री बन के अपनी माँ को तुरंत दफन करके तुरंत बैठा रहे, बाल भी नहीं कटा उसकी माँ के। हम हमारे हिंदू धर्म में 12 दिन रहते हैं, 12 दिन उसकी पूजा होती है। उसने 12 दिन पूजा करी, मैं मतलब मैं कह दूँ मेरी माँ मुझे बचा ले। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तो बड़ी सारी जुमला है उसकी। जो बोलता सारे जुमला बोलता है, कुछ भी बोले सारे मोदी जितना भी बोले ना सब झूठी भाषा उसकी है। और झूठी भाषा खाली उड़ा हुआ है, इसकी भाषा खाली उड़ने बोलने की है। वो कह रहे थे पहले में 400 पार, 400 पार, वो 400 पार नहीं था, तरी पार था वो। वो तरी पार का शब्द था वो। ये 442 के 440 के 420 के ये 400 तरी पार था ये खाली जुमला था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं हमको प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं मोदी से, कोई कारण ही नहीं है। इसलिए करा क्या दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान के लिए, गुजरात के लिए, वर्ल्ड में करा क्या, खाली राम मंदिर के नाम से उसने खाली दुकान बनाई, फैक्ट्री खोली, धंधा खोला। क्यों हार गया? तो कहते थे मैं भगवान हूँ, तो भगवान की तो उसको 400 पार होनी चाहिए ना। वो तो भगवान तो इतिहास पढ़ लेता कब मेरी यही आ गई। अब कोई नंबरी है 300 पार भी नहीं। देखो बात सुनो, जो सट्टाबाजी खेलता है ना, जो क्या ये नंबर सट्टा बाजार, उसको सट्टा बाजार खेलते हैं, उसको क्या कहते हैं? आज तो मेरी क्या कहते हैं, ओ सट्टा बाजार को क्या बोलते हैं मैं भूल गई। सट्टा बाजार खेलता है, सट्टा बाजार नहीं खेलते हैं जो 10 रुपये वाली 5 रुपये वाली, जो मोदी आज इतना नंबर निकलेगा मेरा, वो मोदी बोलता कि मेरा 400 पार है तो उसको 400 आता तो उसको भगवान मानते हम। झूठी हवा है, झूठी फ्रॉड है, अवतारित पुरुष है। ओ भाई किसने जो अपने बच्चे पैदा नहीं करे तो अवतार कहाँ से आ गए? जो अपनी लुगाई नहीं पा रही उसको अवतार कहाँ से तुम मानते हैं? हमको तो जो संसारी है, जिसके बच्चे है, जो परिवार पालता, घर बार उसको चलाता, अपनी लुगाई को रखता, उसको कहते हैं अवतार। जो संसार में भगवान की भक्ति कर ले उसको कहते हैं संसार के अंदर भक्ति करे भगवान। हमको प्रधानमंत्री तो चाहिए कौन सा? जवाहरलाल खानदान से कोई भी बन जाए, गांधी परिवार में से। अच्छा, गांधी परिवार से कोई भी बन जाए, राहुल गांधी बने, प्रियंका बने, सोनिया बने, कोई और बन जाए, हमको कोई इसका गम नहीं। प्रधानमंत्री बनेंगे तो सही रहेगा। सही है, वो भी बन जाए तो तभी ठीक है हमको। वो भी कांग्रेस में तो था, आज से 70 साल से 35 साल से तो ये नीतीश कुमार तो बीजेपी में कैसे ले लिया? उसको धमकी डाली, एडी की धमकी डाल के उसने अंदर ले लिया, धमकी दे के अंदर ले लिया। तू मेरे अंदर आ जा तेरा एडी डालूंगा। उसने जितने भी बंदा जो बीजेपी कांग्रेस का बंदा था सबके ऊपर एडी का झूठा केस बना के उसने धमकी दे के सारे अंदर ले लिया। नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे? आ जाएंगे, हमको भरोसा विश्वास है नीतीश जी का। और जो नायडू है, नायडू भी कांग्रेस में था, वो भी कांग्रेस था, उसका भी विश्वास है हमको, इसका भी भरोसा है। मतलब दोनों लोग आ जाएंगे? हाँ, दोनों आ जाएंगे। तब तो हमारी पार्टी बनेगी ना, तब तो हमारे हिंदुस्तान को, हमारे गरीब लोगों की सेवा होगी ना। मोदी जी तो कह रहे भाई मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री, कुछ भी हो जाए। भाई झूठी अफवाह होला से कुछ भी होता है, झूठी होती है। उसने क्या कि मैं 400 पार करूंगा, उसमें 400 से उसको पता नहीं 200 कुछ 80 300 पार भी क्या 240 पार निकली उसने, पूरी 240 करा। तो भाई मैंने 400 की हवा उड़ा रही, तो क्या धमकी दे रहा था कांग्रेस को? कांग्रेस को धमकी दे रहा था, ऐसे क्या था कि मेरी 400 पार है तो मतलब बंदा को उसको वोट ना दे, राहुल गांधी को। वो हवा उड़ा रही थी उसने, वो हवा उड़ा रही थी। पर देखो जिसके साथ ईमान धर्म सच्चाई है ना, तो भगवान ने कहाँ से कहा उसकी लाया। उसने तो मोदी ने क्या बना था, ये तो पप्पू है, ये तो पप्पू से हवा उड़ा दी। देखो पप्पू कितना नंबर आया, कितना नंबर हर देश के अंदर आया पप्पू का। वो पप्पू ना है, मोदी गुमराह करके उसके ऊपर झूठा आरोप डाल के लोगों को गुमराह करके इसको पप्पू बताया जा रहा है। ये इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा लड़का, खानदानी बच्चा है ये परिवार। कल फिर मोदी जी रोने लगे। इसका तो नाटक पार्टी है ये मदारी है, मदारी। ये मोदी नाम की मदारी है। और तुम कहते हैं ना कि मोदी मीडियो वाले कहते, तो आधी मीडियो तो बिकी हुई है। अच्छा। आधी मीडियो तो मोदी ने खरीदी हुई है। मोदी जी ने काम किया, हमको ना दिखाएं। काम करा ही नहीं है तो कौन सा बता ना, 2 काम तो बता, 4 काम तो बता, 6 काम तो बता, 5 सबको दे रहे हैं। अच्छा एक बात सुन,
5 किलो राशन से तू घर भर ले, इधर बच्चे खिला लेगी? 5 किलो राशन की औकात कितनी है? भूखा नहीं सोने क्या भूखा? किसको भूखा? ये तो क्या मेरे को वोट दो कर तुमको पाप लगेगा? मेरे को वोट दो पाप लगेगा? ये क्या खिला के गाना गाते हैं? वोट नहीं देगा। किसका वोट किसका अनाज किसका है पता? अन्नदाता का है। अन्नदाता का है कि मोदी ने एक खेत नहीं बनाई कि मोदी ने कुछ चाचा ताऊ ने मामा ने फूफा ने? कौन भूखे? कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में दूध घी में खाते थे। तू कौन सी दुनिया में? हम 60 साल के, हमको पता है दुनिया की। ठीक है ना कांग्रेस की कहानी। हमने 4200 रुपए सोना पहना, चैन 2.5-3 तोले की, अंगूठा पहनी सोने चांदी की। अब है ये मोदी के राज में सब चली गई। मोदी के राज में सब लूट के चोर। मोदी के रहते कि अगर कांग्रेस जीत गई या कोई और पार्टी जीत गई तो ये आपकी मंगलसूत्र भी दे देंगे उठा। कौन ले जाएगा? कौन बिकेगा? कौन? राहुल गांधी भी कर दे। राहुल गांधी किसने किसकी मंगलसूत्र छीन? मोदी जी ने। आज तक मोदी जी। अरे तू मोदी जी का नाम मत ले, दिमाग सड़ जाता मोदी का नाम लेते सुनते। इसका जूठा का नाम मत ले। हाँ मेरे गुजरात का सत्यानाश करके मोदी आया झूठा बोल के यहाँ 15 लाख के बहाने करके झूठा लेके जनता को बेवकूफ बना के जनता को 15 लाख दूंगा फलान दूंगा। गुजरात में क्या कर बता? चल गुजरात में क्या करा गुजरात में क्या करा? कौन क्या गुजरात कौन के? चल मैं 70 साल से झुके पड़ी, 70 साल से गुजरात में झुके पड़ी, झुकी उठाई। मैं गुजरात की पैदाशी हूँ, मैं खुद गुजरात की पैदाशी हूँ। मोदी का एक पट्टा एक पोल पट्टे जानते हैं? अब एक पोल पट्टा जो गुजरात में जितना दंगा होता था जितना भी सब मोदी के बंदे मोदी कराते थे। अब मोदी से तो इतनी हमको भरोसा नहीं, लालच भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमको कोई विश्वास नहीं इसका। इस बंदे का हम तुम मानो या ना मानो, मैं ना मानू। प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मैं बोल दूंगी प्रधानमंत्री तो फिर बोलूंगी तो बहुत उल्टा बोल दूंगी मैं। मेरे बोलने में तमीज ना है। अच्छा प्रधानमंत्री मेरे को गाली दे देगा जनता को। ऐसे कहता मुजरा करा के खाओ, मुजरा करा के खाओ नहीं, वो मेरा वोट लेके मुजरा करा के खिलाएगा। तो मोदी की पार्टी में सबकी सारी मुजरा वाली है, सारी मुजरा वाली है। हमको तो ऐसे कहता हूँ मेरा वोट लेके मेरा प्रधानमंत्री, मेरा वोट लेके प्रधानमंत्री बन के मुजरा करा के खाओ। इतनी औकात है प्रधानमंत्री की। वो गाली कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी गाली है। कहता तो है ना हिंदू मुस्लिम जिस दिन करूंगा संन्यास ले लूंगा। हिंदू मुस्लिम नहीं करते मोदी। क्यों मोदी? ये सारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान करवाया मोदी ने। आज से 70 साल से करवाया। अरे 70 साल से करा गुजरात से। तेरे को क्या पता है? हम है गुजरात के रहने वाले, पता? मोदी ने गोद लिया है। कौन से? अरे बहन जी बंद हो जा, चुप हो जा। जो गंगा में नहा तो गंगा ही गंदी हो गई। 100 चूहा खा के गंगा में नहाता है वो गंगा नापाक हो जाती, नापाक। गंगा ने गोद ले लिया। गंगा कौन सी गोद? कौन सी? तूने देखा कभी गंगा माँ को? कभी गंगा माँ है? मोदी जी ने खुद। ओ बहन जी कुछ हाथ जुड़वा ले, जो मर्जी बोले, जो मर्जी भौंके, जो मर्जी बोले। मेरे जनता के दिल में ना बहुत गुजर रही है, बहुत बेटी बहुत गुजर रही है। अरे तुमको तपस्या की साधना भी फेल हो गई। वो कह रहा था कि मैं राम को लाया, ये सारा चूल्हा वोट मेरे को देगा। किसने? वहाँ तो जनता ने नकार दिया। कहाँ गया राम मंदिर? आउट हो गया। क्यों? किसको दिया? किसने नहीं दिया? वहाँ की जनता ने नहीं दिया। वहाँ की जनता ने वो कह रहा था मैं भगवान हूँ, मैं तपस्या हूँ। तपस्या फेल हो गई। 125 चूहा खा के हज पे जाते बिल्ली, वो हज नहीं कहते, उसको हज नहीं कहते। 125 चूहा खा के बिल्ली जाती है हज पे, उसको हज नहीं कहते, उसको नापाक कहते हैं। नापाक था मोदी जब उसकी साधना पाक नहीं हुई, नापाक हो गई। फिर राम भगवान भी मोदी जी को जिता नहीं पाए क्या? भगवान राम ने हाथ उठा लिया मोदी। भगवान भी उससे हार गया। भगवान भी थक गया उसके झूठ से, उसके बोली से, उसके नाकार से, उसके जो जितना मर्जी सारे बैठा 10 साल से बैठा, जब से झूठ के सिवाय सच का बोला। आज चोर डाकू सारे फैक्ट्री खोल के बैठा, सारे मोदी के अंदर जितने भी टिकट लिए सारे चोर डाकू आज मिल्कत वाले बन गए, फैक्ट्री वाले बन गए। कितना प्यार करते हैं। कल याद करके भावुक हो गए कि पहला चुनाव है जिसमें मेरी माँ जीवित नहीं है। माँ की तो बहुत सेवा करी इसने। कितनी सेवा करी? माँ का तो भटक के माँ तो वो तो भटक के कभी उस गाँव कभी गाँव। माँ तो उसकी झाड़ू पोछा बर्तन बेच के झाड़ू पोछा करके इसकी माँ रोटी खाती थी। अरे क्या बात करी? मोदी जी ने पैर छुए थे अपनी माँ के। तो और एक बात सुन ले, माँ बाप का पाँव तो भगवान भी क्या, भगवान ने भी चुनना पड़ेगा। माँ बाप भगवान है, माँ बाप भगवान है। गुस्से झूठ के ऊपर, झूठ फ्रॉड से हम बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं है हम, है ना। गुजराती है, अहमदाबाद के गुजराती है, ये क्या काठियावाड़ के गुजराती नहीं है। गुजरात के हम गुजरात के असली गुजराती हम है। ठीक है। राहुल गांधी से क्या बोलना चाहती है? राहुल गांधी से क्या बोलना चाहते हैं? राहुल गांधी को बोले हम प्रधानमंत्री, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी को कहते हैं राष्ट्रपति, सोनिया गांधी। और उसको है ना
हम उसको प्रधानमंत्री 50 साल तक चाहते हैं राहुल गांधी को। अच्छा 50 साल राहुल गांधी तक। ये बात सुनेंगे आपकी तो बुलाएंगे जरूर हाँ, मिलने। 50 साल तक मेरा राहुल गांधी चले, ये मेरा इंदिरा गांधी का बेटे का बेटा है ये, राहुल इसका गांधी ये पूरा बात विश्वास सुनते है। हैं, आपको मिलने के लिए विश्वास बुलाएंगे तो क्या करेंगे? जाएंगे उसको सम्मान करने जाएंगे, उसको हाथ रखने जाएंगे कि भगवान माँ का विश्वास होता, माँ का बेटे के ऊपर माँ का विश्वास होता। माँ जो बोलती ना अंतरात्मा से वो सच होती बात। माँ माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। मोदी ने अपनी माँ का तो क्या करा, अपमान करा। वो बता दूं बात, वो प्रधानमंत्री बन के अपनी माँ को तुरंत दफन करके तुरंत बैठा रहे, बाल भी नहीं कटा उसकी माँ के। हम हमारे हिंदू धर्म में 12 दिन रहते हैं, 12 दिन उसकी पूजा होती है। उसे 12 दिन पूजा करी। मैं मतलब क्या कह दूँ, मेरी माँ मुझे बचा ले, मेरी माँ मुझे बचा ले। ये सारा नाटक कभी ना करे। ऐसी पॉलिसी नहीं चलेगी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। पॉलिसी चलेगी इज्जतदार खानदान है, गांधी परिवार इज्जतदार खानदान है, इज्जतदार ईमानदार सच्ची परिवार के। जो बोलता वो करता और जो बोलता वो के करके बताता।